एक बार एक पढ़ा लिखा, बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा और समझदार युवक के एक इंटरव्यू के लिए गया। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज़ के बाद उसको सेलेक्ट किया गया फाइनल इंटरव्यू के लिए। और वो फाइनल इंटरव्यू के लिए जब डायरेक्टर के पास पहुंचा तो डायरेक्टर ने दो चार क्वेश्चन पूछे, कितने पढ़े लिखे हो, क्या कोई स्कॉलरशिप मिली है, ये है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, सब करके। और फिर उस डायरेक्टर ने उस बच्चे से बोला, आप अपने हाथ दिखाओ। अब उस बच्चे ने अपने हाथ दिखाए। तो हाथ दिखाने के बाद डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि आपकी ये जो फीस है, आप इतना पढ़े लिखे हो, आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमबीए भी किया, पीएचडी भी किया, इसका क्या आपको कोई स्कॉलरशिप मिली? बच्चे ने कहा नहीं। तो आपकी फ़ीस किसने दी? तो उन्होंने कहा मेरी माताजी ने दी। तो उन्होंने पूछा क्यों, माताजी ने क्यों दी? तो बोले मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत बचपन में ही उनका स्वर्गवास हो गया था, तो हमारी माताजी ने ही मेरा लालन पालन भी किया और जो भी खर्चा होता था वो मेरी माता ही करती थी। तो उन्होंने पूछा कि आपकी माताजी क्या काम करती हैं? तो उन्होंने कहा कि वो एक लॉन्ड्री में काम करती हैं, कपड़े धोने वाली दुकान पे काम करती हैं। तो डायरेक्टर ने उनसे कहा कि आज आप घर जाइए और जाकर अपनी माँ के हाथ देखिएगा आज, और देखने के बाद अपना एक्सपीरियंस जो है वो कल मेरे को आके सुबह बताइएगा। तो वो बच्चा का असमंजस भी हुआ, उसको थोड़ा सरप्राइज हुआ कि मेरे हाथ से और मम्मी के हाथ से इस जॉब का क्या लेना देना है। पर थोड़ा सा मन में उसके ये भी था कि लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो वो घर गया, उसी खुशी से घर गया और उसने जाते ही अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मम्मी आप अपने हाथ दिखाओ। तो जब उस बच्चे ने अपनी माँ के हाथों को अपने हाथों में लिया और जब उसने उस हाथों को महसूस किया, वो अपने आंसू जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ के हाथ कितने खुरदरे हैं, रफ़ हैं, और रफ़ ही नहीं है, बहुत सारे घाव के छोटे मोटे निशान भी हैं, और वो उस घाव तो इतने ज़्यादा हैं कि वो उनको टच कर रहा है तो उसमें दर्द हो रहा है। और वो बच्चा बहुत ही दुखी हुआ, बहुत ही रोया। वो उसने अपनी मम्मी के हाथों को बहुत बढ़िया से साफ़ किया, उस पर दवाई भी लगाई, और उस दिन के जो बाकी बचे हुए कपड़े थे वो उसने साफ़ किए। और रात में उस दिन दोनों में खूब बात हुई पहली बार, और उस बच्चे को बहुत अच्छी नींद आई। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएगी, हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा हो माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा हो। वो जब दूसरे दिन वहाँ गया तो डायरेक्टर ने एज यूजुअल उससे पूछा कि आप अपना भाई फीलिंग बताइए कि आपको क्या हुआ, क्या कैसा महसूस हुआ। तो उस बच्चे ने ये 3 चीज़ें बताई कि अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं जो आज हूँ वो मैं नहीं होता। दूसरी बात उसने ये बताई कि जब मैंने अपनी माँ के साथ काम किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है, पैसा कमाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कोई चीज़ को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। और जो तीसरी चीज़ जो उन्होंने इसमें जो दिखी कि उसने ये सीखा कि हमें अपनी फैमिली वैल्यूज़ को, अपने रिलेशनशिप्स को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कि मैंने आज तक कभी इस बारे में नहीं सोचा कि मेरी माँ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में ये पैसा कैसे कमाती है और मेरी देखभाल कैसे करती है।
तो इन ये जो फैमिली वैल्यू इस बच्चे को पता लगी, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप कितने भी धनी हों, आप कितने भी समृद्ध हों, आप हो सकता है सब कुछ वो चीज़ें जो आपको किसी एक परिवार में अपने बच्चे को देनी चाहिए वो दे सकते हो। आपके लिए आया का अरेंज करना या नौकरों का अरेंज करना हो सकता है कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं हो, लेकिन मेरे कुछ पेरेंट ऐसे भी हैं जिनकी हार्ड लाइफ जो है बड़ी बहुत ही हार्डशिप वाली लाइफ है, बहुत मुश्किल से कमाते हैं। तो ऐसे बच्चों को ये महसूस करना चाहिए कि ये कमाना जो है या जो बच्चों का लालन पालन है ये बहुत आसान नहीं है। किसी भी बच्चे को एक चीज़ का ये जो भ्रम हो जाता है, एक क्लास कहलाती है इंग्लिश में एंटाइटलमेंट मेंटलिटी। एंटाइटलमेंट मेंटलिटी मीन्स कि ये बच्चा ये समझता है कि ये तो मेरा एंटाइटलमेंट है, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ये पेरेंट्स का जो है ये कर्तव्य है, चाहे वो उनको कितनी भी तकलीफ़ हो, कुछ भी एफर्ट्स हो, कहीं से भी पैसे आए हों, उनको इनकी कोई चिंता नहीं होती। तो ये एक जो है ये इस तरह से अगर हम हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे और इस क्लास में अगर हम हमारे बच्चों को रख देंगे कि जिसमें वो ये समझे कि ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, ये तो हर माता पिता का कर्तव्य है, तो ये इस तरह के बच्चे जो हैं वो आगे जाके कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि शुरू से ही, बचपन से ही आप बच्चों को इस चीज़ से थोड़ा बाहर निकालिए, उनको अपनी तकलीफ़ों में भागीदार बनाइए, उनको समझाइए, उनको महसूस कराइए कि ये चीज़ जो है ये इतनी आसान नहीं है। ये इस तरह के बच्चे आगे जाके हमेशा ये सोचेंगे कि ये तो मैं बॉस हूँ, जो मैं कहूँ वो सब कुछ इनको करना ही है। तो मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि इन लोगों को आप अपने काम में ले जाइए, खाना बनाने में इनको मदद करने के लिए बोलिए, गार्डनिंग में इनको लगाइए, बाज़ार ले जाते हैं तो सामान लेने के लिए इनको बताइए। मेरा ऑब्जेक्टिव जो इस स्टोरी का है ये जो है टीच योर चिल्ड्रन मस्ट लर्न टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स पुट इन by parents and others, and to experience the difficulties and to learn how to work with others to get the things done। उन लोगों को ये एहसास होना ही चाहिए कि ये जो मिल रहा है ये इतना आसानी से नहीं मिल रहा है, उनको आदर करना चाहिए, उनको डिफ़िकल्टीज़ में किस तरह से जीना है और उनसे किस तरह से हमें जीतना है, ये हम सबका एक कर्तव्य है कि ये हम उनको ये सिखाएं। तो एक बार फिर से ये सब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ कि एक बार फिर से सभी माताओं को आज मदर्स डे के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बेटा और बेटी को अच्छे बेटा और अच्छी पुत्रियाँ बन के दिखाएंगे और अपनी माँ के किए गए प्रयासों की प्रशंसा करेंगे। मैं आभारी हूँ अभिषेक का भी, जिसने बहुत सुंदर गाना भी गाया और बहुत अच्छे ग्राफिक्स इस पूरे एपिसोड में लगाए। कोशिश करूँगा इस लॉकडाउन पीरियड में एक बार फिर से आपसे बात करूँ। Take care, stay safe, stay healthy. Thank you.